ओम, ये क्या मजाक है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज तुम्हारी सगाई है, फिर इस औरत को यहां लाने का क्या मतलब हुआ? अंकल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। इस लड़की से मैंने शादी की। मैं ये बात आपको पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसे हालात हो गए थे कि हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। How can you do this? How can you do this? अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मल्होत्रा साहब की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। आज तुम्हारी सगाई है, सारी तैयारी हो चुकी है। तुमने क्या सोचा कि किसी भी राह चलती लड़की को पकड़ कर ले आओगे और हम उसे घर की बहू स्वीकार कर लेंगे? अंकल प्लीज, ये लड़की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस शादी को मैं नहीं मानता। ओम, नहीं बेटा, तुम बहुत भोले हो। तुम नहीं जानते कि ये कौन है, कहां से, इसका अतीत क्या है। तुम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। काश एक बार तुमने मुझसे ये बात कही होती तो मैं तुम्हें ये गलती कभी नहीं करने देता। ओम, अभी भी देर नहीं हुई है। देखो, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए तुम इसे यहां से बाहर निकाल दो। गेट हर आउट ऑफ दिस प्लेस। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपके बेटे की पत्नी हूं। इसने अपनी मर्जी से मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है। ये मैरिज सर्टिफिकेट है। नहीं मानता मैं ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट को। नहीं, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। ओम, इसे यहां से जाना होगा। ये लड़की राकेश बेटा, क्या कर रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ। राकेश भैया, जो होना था वो तो हो चुका ना। बाबूजी, मगर ये बस शांत हो जाओ। आओ मेरे साथ आओ। आओ राकेश। राकेश, राकेश बेटा प्लीज शांत हो जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। बाबूजी, समझने के लिए बाकी बचा क्या है? अब सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। अरे ओम तो इतना भोला है, वो जरूर उस लड़की ने उसे बहला फुसला कर यहां तक उससे शादी करवा ली। बाबूजी, वो उसकी जिंदगी खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। वो मैं अभी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालता हूं। जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगा, लेकिन ओम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ना बेटा ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो क्या चाहते हैं आप बाबूजी? मैं उसकी जिंदगी खराब हो जाने दूं? देखो राकेश बेटा, मैं ओम के प्रति तुम्हारी इस कंसर्न को समझता हूं, लेकिन ओम ने उस लड़की से शादी कर ली। दे आर लीगली वेडेड मैन एंड वाइफ, और अब वो हमारे घर की बहू है बेटा। राकेश भैया, अगर हमें ये सब पहले पता होता तो हम ओम को समझा भी सकते थे, लेकिन अब तो उन्होंने शादी कर ली है। बेहतर यही रहेगा कि हम उस लड़की को इस घर की बहू मान लें। इट्स पैथेटिक रिमझिम। कितनी बेहुदा जोड़ी लगती है। तुमने देखा नहीं कितना फर्क है दोनों की उम्र में? और फिर मैं मल्होत्रा साहब को क्या जवाब दूंगा? आखिर समाज में मुझे अपना मुंह दिखाना है। भैया, जिसे हम समाज सोसाइटी कहते हैं वो हमारे ओम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओम की खुशियों की जिम्मेदारी हम पर है। और भैया ये सोचिए, जिससे आप ओम की शादी करवा रहे थे, ओम उससे प्यार नहीं करता। कम से कम उसने उस लड़की से शादी की है जिससे वो प्यार करता है। जिंदगी भर खुश तो रहेगा। क्यों बाबूजी, क्या हम गलत कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज राकेश, देखिए मल्होत्रा साहब, गलती तो हमसे हो गई है, मगर ये सोचिए कि अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो क्या आपकी बेटी खुश रहती? देखिए मल्होत्रा साहब, भगवान ने हमारी लाज तो रखी है, साथ में इस बच्ची की जिंदगी की रक्षा भी की, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। भवानी शंकर जी, आपने कह तो दिया, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। राकेश शर्मा को इस धोखे के लिए भुगतना ही पड़ेगा। चलो बेटी। मल्होत्रा जी, एक मिनट।
जयंती दीदी, ओम ने जो किया है क्या वो आपको स्वीकार है? रिमझिम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राकेश भैया के सारे किए किराए पे पानी फेर दिया ओम ने। मेरे ख्याल से हमें ओम को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कोई एतराज नहीं तो भला मुझे क्या एतराज होगा। प्रदिशः शन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तौ विष्णोः शौरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। राकेश, यशोदा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कम से कम तुम तो मेरी बात को समझो। राकेश, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। आपकी ना आने की कोई और वजह हो तो बता दीजिए। और क्या वजह हो सकती है यशोदा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लड़की की उम्र कितनी ज्यादा है? देखिए राकेश, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाग्य और नियति हमें एक दूसरे से इसी तरह से जोड़ती है। अब शायद उसे इस घर में आना ही था। रिश्ते हम नहीं बनाते राकेश। रिश्ते बना नहीं सकते तो क्या हुआ, रिश्ते तोड़ तो सकते हैं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। शराब? ताना इस घर में? स्वीट हार्ट, ये शराब नहीं शैंपेन है और हमारी इस स्पेशल रात को यादगार बनाने के लिए जरूरी है। ओके? ओह, Here you go. थैंक यू। Cheers. Come on. Come on. Finish it. हेलो, शर्मा खानदान की बहू तो मैं बन गई हूँ और मेरी मंजिल की तरफ मेरा ये पहला कदम है। पहला कदम। लीजिए राकेश भैया, खाइए ना। राकेश भैया, मैं जानती हूँ राकेश भैया, ओम की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। दुख से ज्यादा कई लोगों के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ा, खासतौर से मल्होत्रा साहब के सामने। मेरा यकीन मानिए, इन सब के लिए आपको गलत नहीं ठहराया जा सकता। आपने तो हमेशा ओम का भला ही चाहा है। पता नहीं उसने आपसे तानिया का जिक्र क्यों नहीं किया, वरना शादी के बाद आप इतनी आगे तक नहीं ले जाते। काश उसने एक बार जिक्र किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मॉर्निंग भैया। एवरीबॉडी।
कब से तुम लोग का नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। क्या? मेरा और अंकल का? अरे भाई आज के चीफ गेस्ट तो कोई और हैं। ये लीजिए आ गए। गुड मॉर्निंग। हाय ओम। हाय। अरे ये क्या, शादी हुए 2 दिन हुए और ओम ने इनके हाथ में पूजा की थाली पकड़ा दी। ठीक है। खुश रहो। अरे भाभी, मैं भी तो क्यों में हूँ, जरा भाई मेरे भी पैर भर। हाँ? क्यों नहीं? अच्छा है। बड़ों के पांव छुए जाते हैं और देवरों के कान खींचे जाते हैं। होम, आई थिंक वी गेटिंग लेट। बाकी का ब्रेकफास्ट जो है ऑफिस में कर लेते हैं। जी अंकल, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले थे। इट्स ओके। काम से ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं होती। चलें? यार मैं काम करूँ, मुझे रास्ते में कॉलेज ड्रॉप कर देना प्लीज। कम ना। बाय एवरीबॉडी। सी यू। बाय बाय बाय। ससुर जी प्रसाद तो ले आई। ससुर जी, मैंने माना कि आपकी मुझसे नाराजगी है, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन भगवान से तो आपकी कोई नाराजगी नहीं है ना? तानिया, अरे अरे, धीरे बोलिए, घर की बहू हूं आपकी। आपके घर की इज्जत मुझसे बदतमीजी करेंगे तो अपने घर की इज्जत से खुद खेलेंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। हेलो। ए मंकी। ईशा। हाय ईशा। गर्व है, गर्व। या हाय गर्व। मेघा कमरे में नहीं है, तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं उसे बुलाती हूँ। अरे रुको रुको रुको। वैसे गर्व किसी का वेट नहीं करता। और ईशा, फोन तो मैंने तुम्हारे लिए किया था। मुझे? हाँ, वो एक्चुअली आज शाम को तुम क्या कर रही हो? वो मेरा एक फ्रेंड है जगत, उसके मॉम डैड घर में नहीं है, तो हम लोगों ने एक पार्टी अरेंज करी है। तुम आओगी ना? बहुत मजा करेंगे हम लोग। सॉरी गर्व, मैं नहीं आ सकती, और वैसे भी ये पार्टी वार्टियों में मेरा मन नहीं लगता। ओ कम ऑन ईशा, तुम आओ तो सही, तुम बहुत मजा करोगे वहां पे। यू विल श्योरली एंजॉय। थैंक्स गर्व, पर मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। हाँ गर्व बोलो। ओ यू मंकी अगेन। ये कबाब में हड्डी, तुम बीच में कहां से आ गई? मैं बीच में आ गई? कम ऑन मेगा। एनीवेज तुम आज शाम को जगत की पार्टी में आ रही हो ना? जरा ईशा को फोन देना। जस्ट गो टू हेल। एक बात समझो, तुम यहाँ पर मेहमान हो। डोंट क्रॉस द लिमिट। देखो मेगा, शट अप, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक। तुम मेरे कमरे में रह रही हो, मेरा एहसान है। यहाँ पर रखी हुई कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, समझी? मेघा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जो कह रही हूँ वो तुम समझो। डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली विद माई फ्रेंड्स। डू यू अंडरस्टैंड? वरना बहुत पछताओगी। सर, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के कपड़ों की सप्लाई वाले टेंडर्स पर आपके साइन चाहिए थे। What the hell are you talking about? आपने अभी तक वो फाइल जमा नहीं करवाई? सर, वो कल आपने साइन नहीं किए थे ना? What rubbish! मुझे याद दिलाना चाहिए आपको। दीजिए फाइल। You may go now. सर, आपसे कोई मिलने आया है।
कौन? सर वो आपकी बहू है। ठीक है, भेजो उन्हें अंदर। जी सर। गुड मॉर्निंग फादर इन लॉ। आप सरप्राइज होंगे ना कि शादी के दूसरे ही दिन मैं आपसे ऑफिस क्यों मिलने चली आई। क्या कर, मजबूरी इंसान से हर चीज करा देती है। अब देखिए ना, घर की रौनक तो मैं देख ही चुकी थी, तो मैंने सोचा चलकर आपके ऑफिस के ठाट बाट भी देख लो। वैसे काफी ठाट बाट से रह रहे हैं आप, मेरा मतलब अब तक रह रहे थे। देख लिया मेरा ऑफिस, देख ली मेरी ठाट बाट, अब जा सकती हो तुम। अरे इतनी जल्दी क्या है? अरे आपकी बहू हूं, आपको तो मेरी खातिरदारी करनी चाहिए। आपके ऑफिस आई हूं और आप कह रहे हैं कि चली जाओ। इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी मैं आपके अतीत का वो पन्ना हूं जिसे आपने अपने कमीनेपन और मक्कारी से मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन पुअर यू, कहते हैं ना इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। और देखिए ना, आपका अतीत आपके सामने खड़ा है और इस बार मैं आपके भविष्य को काली शाही से लिखूंगी। यू अंडरस्टैंड? काली शाही? कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। आपका ये जो घिनौना रूप है ना, ये मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। और आप जानते हैं इस काम में मेरी मदद कौन कर रहा है? डू यू नो दैट? एक मिनट, मामा।